के उपसभापति जी, दिल्ली विधानसभा के सभी माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, हम जिस कक्ष में बैठे हैं, ये कक्ष आजादी के पहले विधायी संस्थाओं, विधायी कार्य और लोकतंत्र के लिए और देश की आजादी के लिए लड़ने वालों, उनकी आवाज, उनके स्वर, उनकी अभिव्यक्ति का ये सभागार है। ये सभागार साक्षी रहा है 1925 में पहले नेशनल असेंबली के स्पीकर के रूप में, अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने काम किया और जिन्होंने अध्यक्षीय परंपरा को, अध्यक्षीय व्यवस्था को स्वतंत्र, निर्बाध, न्यायपूर्ण लेकिन संस्थाओं के प्रति जिम्मेदारी के साथ और उसकी गरिमा के साथ जिन्होंने एक दिशा दी, आज हम उसका शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। जब उनका शताब्दी वर्ष मना रहे हैं तो उनके व्यक्तिगत जीवन से लेकर उनके सार्वजनिक जीवन की यात्रा और सार्वजनिक जीवन में उनकी विधायी संस्था के अध्यक्ष के साथ आजादी की लड़ाई की उनकी यात्रा हम सबको प्रेरणा देती है। निश्चित रूप से इस कक्ष के अंदर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने उस समय के शासन में देश की आजादी मिले, उसके लिए समय समय पर सरकारों के द्वारा, उपनिवेशिक सरकारों के द्वारा जो कानून लाते थे, उन कानूनों का लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से विरोध करना। जो कानून भारत की जनता पर अन्याय कर रहे थे, जो कानून भारत के जनता को अपनी अधिकारों से वंचित कर रहे थे, उन कानूनों पे समय समय पर इन सदन पे लंबी चर्चा हुई और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने उस समय के औपनिवेशिक शासन के विरोध भी अपनी बात की, अपनी आवाज की अभिव्यक्ति दी। और इसलिए हम जहां हमारे इतिहास की बात करते हैं, हम हमारी विरासत की बात करते हैं, तो विरासत इतिहास के अंदर जहां हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान रहा, लेकिन उस समय हमारे पीठासीन अधिकारी के समय के रूप में आदरणीय विट्ठल भाई पटेल जी ने जो व्यवस्था सदनों में दी, सदन के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी हो,
मुद्दों पर हो, विधायी कार्य पर हो, और संस्था किस तरीके से संस्थागत काम करे, उनके विचार आज भी हमें नई दिशा दे रहे हैं। उस समय उन्होंने कहा कि जो विधायी संस्थाओं के सचिवालय है, वह सचिवालय स्वतंत्र होना चाहिए। वह सचिवालय विधान सभा के अध्यक्ष या नेशनल लेजिस्लेटिव के अध्यक्ष, विधायी संस्थाओं के अध्यक्ष के अंतर्गत होना चाहिए, ताकि स्वतंत्र सचिवालय लोगों की अभिव्यक्ति को ठीक से देश की जनता तक पहुंचा सके। और उन्होंने उस समय जो अध्यक्ष की व्यवस्था दी थी, आज भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर 100 वर्षों बाद भी उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं में जो उस समय की संस्थागत व्यवस्था की गई थी, आज वो हमें मार्गदर्शन करती है। उन्होंने जो लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जो विधान बनाए थे, नियम बनाए थे, कानून बनाए थे, उन विधायी संस्थाओं के नियम, कानून, परंपराएं, परिपाटी हमने संविधान के अंदर भी उसको सम्मिलित किया। इसलिए संविधान की धाराओं में आप देखेंगे कि चाहे राज्यसभा सचिवालय हो, चाहे लोकसभा सचिवालय हो, उसको स्पष्ट रूप से एक अलग संस्था के रूप में, जिसका अलग से सचिवालय हो, जहां पर बोलने की स्वतंत्रता हो, जहां व्यक्ति को बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी हो, उसके अपने प्रिविलेज हैं। क्योंकि उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि मानो कोई सदन के अंदर अपनी बात को अभिव्यक्ति कर रहा हो और उसको देशद्रोही की संज्ञा दे दे। इसलिए जब संविधान बना तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात की व्यवस्था की कि सदन में बोलने वाला कोई भी व्यक्ति कितनी भी सरकार की विरोध करे, सरकार की आलोचना करे, लेकिन उसको प्रिविलेज हो, आजादी हो। लेकिन उस समय की व्यवस्था थी, अब समय परिवर्तन हो गया है। कई बार हम सदन में देखते हैं कि संविधान बनाते समय हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस मंशा से, जिस विचार से ये विचार दिया था, कहीं न कहीं सदनों में उसकी गिरावट आई है, जो हम सबके लिए चिंता का। दिल्ली विधानसभा में अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 24